जीरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और हमारे भोजन को लजीज और स्वादिष्ट बनाने में जीरे का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जीरे की फसल लगाने के लिए खास माहौल और वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भारत में 80% से ज़्यादा जीरे की फसल गुजरात और राजस्थान में उगाई जाती है। तो सोचिए उस दौर के बारे में जब भारत में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी, तो ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में जीरा कैसे पहुंचता होगा। मैदानी इलाकों में तो जानवरों पर लादकर बैलगाड़ियों से ले जाया जाता होगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों के बारे में सोचिए जहां सड़कें ही नहीं थी, वहां यह जीरा कैसे पहुंचता था। दरअसल पहाड़ के लोगों ने जीरे का विकल्प अपनाया और जीरे के विकल्प के रूप में पहाड़ के लोगों ने उगाया ये जखिया। देखने में ये जखिया बिल्कुल सरसों के जो दाने होते हैं उसी की तरह होता है, लेकिन इसकी खुशबू और इसका स्वाद जीरे से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी जो खुशबू है, इसकी खुशबू के मुरीद आज विदेशी तक हैं। इसके स्वाद के बने भोजन के चटकारे लेकर आज दुनिया के हर देश के लोग खाते हैं और आज ये पहाड़ से निकला जखिया पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। और पहाड़ के इसी जखिया को पहाड़ी जीरे के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुरीद आज हर विदेशी हो चुका है और इसकी खुशबू से सुगंधित आज विदेशों में बनने वाला भोजन भी हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं पहाड़ के इस जखिया के बारे में, जिसे पहाड़ी जीरे के नाम से जाना जाता है, कि कैसे उगा सकते हैं, कैसे इसे तैयार किया जाता है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। मेरे सामने जो ये आप देख रहे हैं करीब 5.5-6 फीट ऊंचा एक पौधा, जिस पर पीले रंग के ये छोटे छोटे से फूल आए हुए हैं और ये फलियां लगी हुई हैं। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, सामान्य पौधा नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड का तड़का है और इसका नाम है जखिया। जखिया के नाम से जाना जाता है, जिस पर सरसों की तरह से ही पीले फूल आते हैं, सरसों ही की तरह से इस पर फलियां आती हैं। और जब ये फलियां पक जाती हैं, पकने के बाद में जब अपने आप फटने लगें, तो इसमें से सरसों ही की तरह के ही छोटे छोटे बीज निकलते हैं। ये वो बीज हैं जिनको उत्तराखंड की रसोई में, ख़ास तौर पर गढ़वाल और कुमाऊं अंचलों में तड़के के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। आपको हरी सब्जी बनानी हो, कढ़ी हो, आलू के गुटके हों या साग हो, इसके तड़के का स्वाद लाजवाब है। जखिया जहाँ उत्तराखंड की रसोई का एक प्रमुख तड़का है, वहीं इसके औषधि उपयोग भी हैं। औषधि उपयोग के लिए हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कुछ मानसिक बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। मानसिक बीमारियों के साथ लीवर संबंधी उपचार में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहीं पर सूजन हो या डायरिया हो, उसके लिए भी जखिए का उपयोग हो रहा है। अगर आप बाज़ार में इसका भाव मालूम करेंगे तो आज की तारीख में 250-300 रुपये प्रति किलो की दर से दुकान वाले इसका मूल्य मांग रहे हैं। करीब 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्वतः पैदा होने वाला यह पौधा बरसात में खरपतवार की तरह उग आता है। विशेष इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ ये पौधा उगता है वहीं पकने के बाद इसके बीज झड़ जाते हैं। किसी समय इसको पहाड़ी जीरा के नाम से भी प्रचलित इसका नाम था, पहाड़ी जीरा भी कुछ लोग इसको कहते थे। संभवतः ये इसलिए रहा होगा कि जो मैदानी क्षेत्रों में पैदा होने वाला जीरा जब पहाड़ में उसकी पहुंच नहीं थी, उस टाइम पहाड़ के लोग खान पान में स्वाद के लिए, तड़के और छौंक के लिए इसका उपयोग करते रहे होंगे। आप भी अपनी छोटी सी जगह में कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं बिना अधिक देखभाल के। बरसात के दिनों में ये उगता है और बहुत जल्दी इसकी फसल तैयार हो जाती है। हमने भी यहाँ पर कुछ इसके पौधे संरक्षित किए थे, लगाए थे। मैं दिखाता हूँ आपको जो हमने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं।
ये कुछ पौधे इसके हमने काट के रखे थे। अब काटने के बाद में इनको सुखाया जाता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो ये इसके पके हुए पौधे हैं, पौधों के बीज जो बने हैं, ये जो फलियाँ इसकी आप देख रहे हैं, ये पक चुकी हैं। ये फलियाँ पक चुकी हैं। अगर इन फलियों को हम तोड़ेंगे तो इनके अंदर से छोटे छोटे दाने निकलेंगे, सरसों की तरह के छोटे दाने। यही जखिया है। इसको सुखाने के बाद में आप इनको एयरटाइट डिब्बों में संग्रह कर सकते हैं और अपनी रसोई में आवश्यकता अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। वैसे जखिया उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अपने आप ही बरसात के मौसम में, गर्मियों के समय उग जाता है। करना कुछ नहीं है। इसके जो ये बीज है, आपको इसे ज़मीन में दबाना है। आप कहीं पर भी, कैसी भी ज़मीन में इसे दबा सकते हैं। चाहे तो गमले में लगाइए, चाहे बोतल काट के प्लास्टिक की उसमें लगाइए। ये जखिया आपका बरसात के समय अपने आप उग जाएगा और फिर जब ये जखिया तैयार होगा तो उसके बाद यह आपके भोजन को लजीज बनाएगा, आपके भोजन को सुगंधित बनाएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसलिए इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि भोजन को लजीज बनाने के लिए जीरे का विकल्प भी है। और वो जीरे का विकल्प इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आज उसके स्वाद के चटकारे विदेशी तक ले रहे हैं। इसलिए पहाड़ के इस जखिया के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसके स्वाद के चटकारे हर कोई ले सके। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, ताकि आप भी गार्डन से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स सीख सके। धन्यवाद।